very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture, and this lecture is for class 12 and the name of the chapter is linear programming. This one is the 10th lecture on the LPP. So I will do continue from the previous one. If you still not watch the previous video, so please do watch all that videos first. You will find all that videos in my YouTube channel by searching class 12 linear programming. You will find all that videos. That was videos very important. Why it is important? Because I solved each and every question with each part in my previous video in detailed explanation. Also, I discussed each and every concept from the starting to the ending by taking so many easiest examples as well as taking each definition related to the LPP. So that was very important. So please do watch all that videos first. This one is the 10th lecture, so I will do continue from the previous one. I already solved the exercise 1 and 2 and also discussing the concept related to the exercise 3, and that exercise is the last exercise, and solved 2 questions that based on the whole exercise. So I am going to take some selected question in this exercise today. So I hope you will enjoy the video. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and please watch the video from starting to the end, because in this lecture I am going to take some selected question and the remaining question you have to do it yourself. Now look at the board please. Question number 5. A person consume 2 types of food. अब यहाँ पे आपको पता है स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट जब भी दी जाती है सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मुलेट द LPP. तो आपको इसको फॉर्मुलेट करना है मैथमेटिकली मॉडल में, और आपको 1 बाय 1 पता है कि स्टेटमेंट को कंप्लीट रीड मत करिए, उसको स्टेप बाय स्टेप रीड करिए और उसका एक मैट्रिक्स वर्जन क्रिएट करिए. इट मींस रो एंड कॉलम्स में आप उसको मेंशन करिए. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंज्यूम 2 टाइप्स ऑफ फूड A एंड B. आपको पता है जो चीज आप प्रोडक्ट होती है उसको रो में लिख रहे हो तो उसके कंस्ट्रेंट्स को कहाँ लिखिए? कॉलम में. सेम स्टेप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ 2 टाइप्स के फूड्स है तो हमने यहाँ फूड्स A लिया और ये फूड B. अब नेचुरली बात है फूड यहाँ पे मैंने रो में यूज कर रहा हूँ तो इसके कंस्ट्रेंट्स कहाँ यूज करूंगा? कॉलम में. नेक्स्ट पार्ट कहता है एवरी डे टू ऑब्टेन 8 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन. इसका मतलब यहाँ पे प्रोटीन्स की बात हो रही है. एंड 12 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. मीन्स क्या है यहाँ पे? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटीन्स कितना यूज हो रहा है? 8 यूनिट्स. उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं हम? कार्बोहाइड्रेट्स की. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स कितना यूज हो रहा है? 12 यूनिट्स. एंड 9 यूनिट्स ऑफ फैट. फैट भी यूज हो रहा है यहाँ पर आपका, तो फैट यूज हो रहा है 9 यूनिट्स. यहां तक क्लियर? नेक्स्ट लाइन पढ़िए. विच इज डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट. यहां से हमें एक कंडीशन मिली, डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट. मिनिमम का मतलब क्या है? एटलीस्ट. तो ये जो प्रोटीन दिया गया है 8 यूनिट, ये एटलीस्ट दिया गया है. इट मीन्स क्या है? इससे ज्यादा हो सकता है बट इससे कम नहीं हो सकता. इट मीन्स क्या है? ये मिनिमम है. तो यहां पे लिख दीजिए मिनिमम. मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये. आई होप आपको चीज समझ आई होगी. अब इसका नेक्स्ट पार्ट रीड करिए. यहां तक हम स्टेटमेंट का एक मैथमेटिकली मॉडल क्रिएट कर चुके हैं. अब कहता है 1 kg ऑफ फूड. आपने कितने kg ऑफ फूड A बनाया? नहीं मेंशन. इसका मतलब लेट कर लीजिए नंबर ऑफ kg ऑफ फूड. तो मैं यहां लेट कर लेता हूं. लेट नंबर ऑफ kg ऑफ फूड A. इसको मैंने क्या लेट कर लिया? X. और फूड B को क्या लेट कर लिया? Y. तो X kg और Y क्या है हमारे? kg में फूड से, कि मतलब कितना kg आपने फूड परचेज किया. क्लियर है? अब क्या कहता है कि 1 kg ऑफ फूड A. 1 kg में फूड A में कंटेन 261 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट. 261. इसका मतलब 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन की यूज हो रही है, 6 यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स की यूज हो रही है,
और 1 यूनिट किसकी यूज हो रही है? फैट की। समझ आया आपको? ये किसके लिए है? और 1 यूनिट के लिए, 1 यूनिट की है ये। अब ऐसे ही नेक्स्ट टाइम रीड करिए, 1 kg of food B contain 113 units, इसका मतलब 113 units of protein, carbohydrates and fat। आई होप यहाँ तक समझ आया आपको? अब यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब फूड ए कॉस्ट, अब फूड हम परचेज करेंगे तो फूड की कॉस्ट भी होगी, तो एक फैक्टर और भी आ गया यहाँ पे। क्या फैक्टर आ गया? कॉस्ट। अब फूड ए की 1 यूनिट की कॉस्ट, 1 यूनिट मतलब 1 kg ऑफ फूड, कहाँ गया? फूड ए कॉस्ट ₹8, व्हाइट फूड बी कॉस्ट ₹5। तो ए की ₹8 कॉस्ट है और इसकी ₹5 कॉस्ट है। क्लियर यहाँ तक? फिर कहता है कि हाउ मैनी kg ऑफ ईच फूड, आप कितना kg ऑफ फूड यूज करें ही बाय टू मिनिमाइज द कॉस्ट। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मिनिमाइजेशन। आई होप आपकी चीज समझ आई होगी। अब हमने पूरी स्टेटमेंट को किस में चेंज कर दिया? इसके मैथमेटिकली मॉडल्स की एक फर्स्ट स्टेप में। अभी मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट नहीं हुआ, अभी हमने उसको किस में चेंज कर दिया? उसी की स्टेटमेंट को एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद इसका मैथमेटिकली मॉडल बनाना काफी इजी हो जाता है। तो अब हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा इसका मैथमेटिकली मॉडल बनाया जाए। अब हमने सारा जो मेंशन थी, वो सारा जो स्टेटमेंट में गिवन था, वो हमने सब चीज डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द वर्ड। अब यहां से हम क्या बनाएंगे? अपनी मैथमेटिकली मॉडल। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा z होता है। ये क्या है आपका? मिनिमाइजेशन। क्या मिनिमाइजेशन करनी है आपको? कॉस्ट। अब आपको पता है 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? ₹8। आपने कितने kg ऑफ फूड लिया? x यूनिट। तो ये x यूनिट है और ये y यूनिट। तो 1 kg की कॉस्ट 8, आपने कितने kg लिया? 8x kg। तो कॉस्ट कितनी हो गई? 8 into x प्लस 1 यूनिट ऑफ फूड A B, इसकी कॉस्ट कितनी है? 5। आपने कितने kg लिया? y। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 5 into y। इसका मतलब ये क्या बन गया? हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हमें कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करने हैं, तो अब कंस्ट्रेंट्स, सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स के हम प्रोटीन्स की बात करते हैं। यहाँ प्रोटीन्स दिखाई दे रहा है आपको, मिनिमम कितना है? 8। इसका मतलब प्रोटीन 8 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन मिलेगी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स भी ग्रेटर है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12। और फैट भी कितने हो गए? फैट 9। ये चीज समझाइए क्योंकि यहाँ का है मिनिमम, तो ये वैल्यू ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती इससे। अब आपको पता है 1 यूनिट में प्रोटीन 2 यूनिट यूज होते हैं, तो B यूनिट में 1। तो आपने जो प्रोटीन यूज हुआ वो A फूड में कितना यूज हुआ? क्योंकि 1 kg में 2 यूनिट यूज होती है, तो आपने तो x kg बनाई, तो कितनी यूनिट यूज हो गई? x इंटू 2, 2x। ऐसे ही फूड B में कितनी यूनिट यूज हुई? 1 यूनिट यूज होती थी B में, और आपने यूनिट कितनी बनाई? y kg, तो y इंटू 1 y। ऐसे ही इससे कर सकते हो। क्या बन जाएगी टेबल? ये 6x प्लस y। ऐसे ही 1 इंटू एक्स प्लस 3y। 1 को ये लिखो या इनको कोई बेनिफिट नहीं। जहां तक समझा गया? तीनों चीज यूज हो गई, कॉस्ट भी यूज हो गई, और आपको दो चीज तो आपको पता ही है, जो चीज आप केजी में लेट करते हो वो हमेशा क्या होती है? 0 या 0 से ग्रेटर होती है। तो ये कंस्ट्रेंट्स भी इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है? अब हमारा मैथमेटिकली मॉडल क्या हो गया? प्रिपेयर हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी डिफाइन कर दिया हमने और कंस्ट्रेंट्स भी डिफाइन कर दिए। अब हमारा सेकंड मतलब थर्ड स्टेप क्या रहेगा? टू सॉल्व बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो हम कॉर्नर पॉइंट मेथड यूज करके इसको क्या करेंगे? अब सॉल्व करेंगे। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ लुक एट द बोर्ड। सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब ग्राफिकली मेथड यूज करते हैं? टू सॉल्व द मैथमेटिकली मॉडल ऑफ द एलपीपी, राइट द लीनियर इक्वेशन। तो अब हम इसकी लीनियर इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले।
इसके लीनियर इक्वेशंस क्या बन गए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसके बाद क्या करना होता है, आपको तीनों की टेबल क्रिएट करनी होती है। तो हम 1 बाय 1 तीनों की टेबल क्रिएट करते हैं। x y ऐसे सेकंड की टेबल क्रिएट करेंगे, x y ऐसे थर्ड की टेबल क्रिएट करिए, x y। क्या करते हैं, x को 0 और एक पर y को 0, x को 0 y को 0, x को 0 y को 0। अब आपको सिंपल सी तीन टेबल क्रिएट हो गई, इनकी वैल्यू पुट अप करनी है। तो 1 बाय 1 यूज करिए। सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं, पुट करिए x इज इक्वल टू 0। जब हम x को यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 8। जब हम y को 0 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4। पहली हो गई। ऐसे ही अब सेकेंड का यूज करेंगे। अब हम सेकेंड पुट x इज इक्वल टू 0। अब x को यहाँ 0 पुट करेंगे, क्या बन जाएगा, ये 0 प्लस y इज इक्वल टू 12। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ऐसे ही y को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस 0 इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2। अब थर्ड क्रिएट करिए, पुट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पुट करने से क्या आएगा, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3। फिर जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 9। यहां तक समझ आ गया आपको। तो अब हमारा स्टेप क्या है, स्टेटमेंट को चेक करना है, आपको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए आपको ट्रू और फॉल्स पता होना चाहिए, ताकि आप जो इसका रीजन है वो बिलो द आएगा लाइन या अबव द लाइन आएगा। वो करने के लिए आपको स्टेटमेंट को वेरीफाई करना होता है एट द ओरिजिन पे। तो ओरिजिन पे चेक करना है, इट मींस 0 0 पे। तो हम यहाँ चेक करते हैं इसको, इन सब कंस्ट्रेंट्स को चेक करना है। किस पे करना है, चेक एट द ओरिजिन। तो x और y क्या है, 0 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पुट करिए 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 8। क्या 0 8 से ग्रेटर होता है, नो ऑब्वियसली 0 तो लेस होता है 8 से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या आ गई आपकी, फॉल्स। ऐसे सेकंड चेक करोगे, ये भी 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ऑब्वियसली ये दोबारा से वही बनेगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। नेचुरली ये दिखाई दे रही है 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, इट मींस ये भी फॉल्स है। तीनों स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। इसका मतलब तीनों का जो रीजन आएगा उसमें और रीजन इंक्लूड नहीं होगा। तो आई होप ये चीज समझ आई होगी। अब इन सब चीज को प्लॉट करिए और अपना बाउंडेड रीजन फाइंड आउट करिए एंड पॉज द वीडियो और अपना खुद सॉल्व करिए और फिर चेक करिए कि आपका ग्राफ सही बना है या नहीं बना। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। आपने तीनों लाइनों को प्लॉट किया होगा, टेबल आपके सामने है, मैंने इसको प्रिपेयर कर दिया। जो फर्स्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, वो आपकी लाइन 1 है, ब्लू कलर की सेकंड लाइन है और रेड कलर की क्या है आपकी थर्ड लाइन। तो तीनों लाइनों को मैंने प्लॉट किया। आपको पता है तीनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इन तीनों रीजन में ओरिजिन इंक्लूड नहीं होगा। तो ओरिजिन कहाँ है, यहाँ पर है। तो अब 1 बाय 9 को देखो। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन की बात करता हूँ, ब्लैक वाली लाइन। अब ये ब्लैक लाइन यहाँ पर है और यदि रीजन में डाउनवर्ड इंक्लूड करूंगा तो नेचुरली क्या आएगा, ये इंक्लूड हो जाएगा। इसका मतलब ये अबदा या अवेदा ओरिजिन मूव करेगा। इट मींस मैं ब्लैक से ही मूव करता हूँ इसको। तो ये स्टेटमेंट का पार्ट कहाँ पे मूव हो रहा है,
एरो हेड देखते रहिए। जहां पे आ रहा है सेकंड लाइन आपकी ब्लू कलर की लाइन है, दिखाई दे रही है आपको ब्लू कलर की लाइन। तो ओरिजिन यहाँ पर है, यदि ब्लू कलर की लाइन डाउनवर्ड मूव करेगी तो ओरिजिन इंक्लूड होगा। इसका मतलब ये भी अवेदा करा ओरिजिन, तो इसको भी मूव करिए। ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करते हैं, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां चेक कर सकते हो आप, थर्ड लाइन है रेड कलर की। नेचुरली ये देखिए ओरिजिन नीचे है तो ये अवेदा ग्राउंड ओरिजिन, तो ये लाइन कहां मूव करेगी, अबव द लाइन। अब आपको नेचुरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो कोई भी रीजन बाउंडेड ही नहीं आया। तीनों मार्कर कहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लू। इसका मतलब रीजन तो हमारा ये काउंट होगा। रीजन तो कौन सा है हमारा, ये रीजन है। ये सारा हमारा क्या है, फिजिकल रीजन। अब हमें ये तो पता है कि तीनों के तीनों कंस्ट्रेंट्स एक कॉमन रीजन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका फिजिबल रीजन एग्जिस्ट करता है। अब मेन प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे जो रीजन है वो कैसा है, अनबाउंडेड, और ये है आपका अनबाउंडेड। और आपको ये भी पता है कि अनबाउंडेड हो तो उसको मैक्सिमाइजेशन निकालना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मिनिमाइजेशन निकालना तो पॉसिबल होता है बाय यूजिंग कॉर्नर पॉइंट मेथड। और यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा था, मिनिमाइज द कोस, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या निकालने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ देखिए कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक आपको कॉर्नर पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, इसको मैं नेमिंग दे देता हूँ ए। सेकेंड कॉर्नर पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, इसको क्या नाम दे देता हूँ मैं, बी। थर्ड कॉर्नर पॉइंट यहाँ मिल रहा है आपको, इसको नेमिंग दे देता हूँ मैं, सी। और फोर्थ कॉर्नर पॉइंट आपको ये मिल रहा है, इसको नेमिंग क्या दे देता हूँ, डी। अब इसमें से कुछ पॉइंट्स तो आपको ऑलरेडी पता है, कैसे, जैसे मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ। ए पॉइंट नेचुरली बात है, ये वाई एक्सिस पर है, ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हो। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या है, 12। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 12। डी पॉइंट भी आपको ऑलरेडी पता है, कौन सी एक्सिस पर है, ये एक्स एक्सिस पर, तो वाई 0 हो गया। तो ये पॉइंट क्या है, 9 और 0। दो पॉइंट्स तो निकल गए। अब आपको पॉइंट्स निकालना है बी एंड सी, और ये दो जो पॉइंट है ये इंटरसेक्शन से बना है। तो आप देखिए कि ये किस किस से इंटरसेक्शन से बना है, दिखाई दे रहा है ब्लैक और ब्लू। ब्लैक आपकी फर्स्ट लाइन है, ब्लू आपकी सेकेंड। इसका मतलब जो सी पॉइंट, बी पॉइंट है वो कौन कौन सी लाइन से बना है, 1 एंड 2 से। और सी पॉइंट देखिए रेड से बना है और ब्लैक से। ब्लैक आपकी 1 है, रेड आपकी 3 है, तो 1 और 3। इसका मतलब हम फर्स्ट लाइन को और सेकेंड लाइन को सोल्व करेंगे तो वो हमें बी पॉइंट देगा, और फर्स्ट और 3 लाइन को सोल्व करेंगे तो हमें वो पॉइंट क्या देगा, सी पॉइंट देगा। तब वो आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब यहाँ ट्राई टू डू फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट लाइन आपको पता है, फर्स्ट लाइन ये देखिए, पहला फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करते हैं, इन दोनों को सोल्व करते हैं। करिए सोल्व इनको। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 8 माइनस के 2x। 2x को राइट साइड में मूव कर दिया। अब ये वैल्यूज को यहाँ पुट कर देता हूँ, क्या बन जाएगा ये 6x प्लस में y, और y की वैल्यू है 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 12। तो 6 माइनस 2x कितने बन गए, 4x। 8 को राइट साइड में मूव कर दो, 12 माइनस 8 कितना हो गया, 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब यहाँ से भी आपको एक पॉइंट मिल गया, b पॉइंट। b पॉइंट क्या मिला आपको, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 6। क्लियर है। तो ऐसे ही अब हमें कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना है, बी पॉइंट, सी पॉइंट, जो किससे बना हुआ है, फर्स्ट लाइन से और थर्ड लाइन से। फर्स्ट लाइन आपके पास ये रही और थर्ड लाइन ये रही। सेम सेट करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लेते हैं अपने 8 माइनस 2x। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ से भी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट।
तो ये क्या बन जाएगा आपका x प्लस 3 इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या है 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 9। तो ये x प्लस 8 से 24 माइनस 6x इज इक्वल टू 9। तो x माइनस 6x क्या आ गए माइनस के 5x, इसको मूव कर दीजिए प्लस का 5x। 24 माइनस में 9, 24 माइनस 9 कितना हो गया 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपकी यहाँ से, y कितना था 8 माइनस 2x, तो 8 माइनस 2 इंटू 3 6। तो आंसर कितना आ गया आपको, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। यहाँ तक समझाया आपको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना, बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाने हैं विद नीट एंड क्लीन से। जहाँ तो मेरा स्पेस कम था इसलिए मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, लेकिन आपको फेयर नोटबुक को बिल्कुल क्लियर बनाने हैं। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो ही गया। क्या करना है आपको, आपके पास सभी पॉइंट आ गए, जेड आपको बस पता ही है, इन सब पॉइंट का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू, इन सबको इसमें पुट करिए और जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज आंसर। तो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ आल्सो। नाउ लुक एट द बोर्ड, सी नंबर 1 2 3 4 और ये पॉइंट्स आपके चारों पॉइंट्स आ गए। जेड आपको पता है 8x प्लस 5y, इन सबको पुट करना है। आपने चेक करा कि इसमें मिनिमम वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको 34। तो आंसर कितना आ जाएगा, मिनिमम इज इक्वल टू 34 एंड x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। क्लियर है। लेकिन अभी भी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्या नहीं कंप्लीट हुआ आपको पता है, एरिया यहाँ पे क्या था, एरिया इज अनबाउंडेड। आपको पता है जब एरिया इज अनबाउंडेड होता है तो आप ऐसी मिनिमम वैल्यू निकालने के बाद आपको इसका वेरिफिकेशन भी करना होता है। इसका मतलब आपको एक ग्राफ में एक लाइन और ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन, जो आपका ग्राफ क्या है, ये 8x प्लस 5y, ये आपका मिनिमम फंक्शन है और आपकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या है 34। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है लेस देन 34, तो इसको यदि आप लीनियर इक्वेशंस में चेंज करेंगे तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 34। और यहाँ से आप वैल्यूज निकालिए। इसको जैसे आपने फर्स्ट लाइन को प्लॉट किया, सेकंड को प्लॉट किया, थर्ड को किया, ऐसे इसको प्लॉट करिए। प्लॉट करने के बाद जब आप इस लाइन को देखेंगे तो इसका एक भी पॉइंट फिजिबल रीजन में नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा पॉइंट, इसका कोई भी पॉइंट फिजिबल रीजन में एग्जिस्ट करता है तो फिर ये मिनिमम वैल्यू काउंट नहीं होगी। तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ये स्टेप आपका एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको मोस्टली कि उसका कोई भी पॉइंट फिजिबल रीजन में लाई करे, इसलिए आपका सही आएगा। लेकिन आपको एक स्टेप वेरिफिकेशन भी करना है। तो इसको प्लॉट करिए और अपना चेक कर लीजिएगा कि जो पॉइंट्स है वो आपके कॉर्नर पॉइंट को टच करेगा लेकिन फिजिबल रीजन के अंदर नहीं लाई करेगा इस लाइन का कोई भी पॉइंट, जो मैं पहले ही फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में या थर्ड लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर चुका था कि एरिया अनबाउंडेड है तो उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो प्लीज डू इट वेरिफिकेशंस आल्सो। So please make a note. Now look at the board question number 7. A small firm manufacture necklace and bracelet. आपको पता है स्टेप कैसे करना है, जो चीज रीड करी उसी को लिखिए। एक फर्म है जो मैन्युफैक्चर करती है नेकलेस और ब्रेसलेट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये नेकलेस है और ये ब्रेसलेट है। इसको मैं रो वाइज देख रहा हूं तो इसके कंस्ट्रेंट्स को कॉलम वाइज। आगे रीड करिए, द कंबाइंड नंबर ऑफ नेकलेस एंड ब्रेसलेट दैट कैन बी हैंडल पर डे इज एट मोस्ट, यहां देखिए ध्यान से वर्ड आया है एट मोस्ट 24। इसका मतलब क्या कहता है, नंबर ऑफ। तो आपको ये पता है कि कितने नंबर ऑफ नेकलेस है आपके पास और कितने नंबर ऑफ ब्रेसलेट है, नहीं पता, तो लेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो लेट क्या कर लो, x, x क्या है आपके नंबर ऑफ नेकलेस, और y क्या लेट कर लो, नंबर ऑफ ब्रेसलेट। इसने क्या कहा कि जो कंबाइंड नंबर है,
दोनों का कंबाइंड, इसका मतलब पहला कंस्ट्रेंट्स आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको, x प्लस वाई, ये दोनों हो गए नंबर ऑफ ब्रेसलेट प्लस नंबर ऑफ नेकलेस। एट मोस्ट कितना, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते, ज्यादा नहीं हो सकते, किससे, 24। इसका मतलब यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रेंट मिल गया। अब आगे पार्ट को रीड करिए। ए ब्रेसलेट टेक्स 1 आवर टू मेक एंड नेकलेस टेक्स हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का मतलब हाफ आवर हो गया। इसका मतलब नेकलेस पे कितना लगता है, सॉरी ब्रेसलेट पे कितना टाइम लगता है, 1 आवर। ब्रेसलेट ये रहा, इस पे टाइम लगता है 1 आवर, ये टाइम हो गया 1 आवर। जबकि नेकलेस पे कितना लगता है, हाफ आवर। क्लियर है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर, इसका मतलब ये टाइम भी आपको मैक्सिमम दे दिया, मैक्सिमम टाइम। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर अवेलेबल पर डे इज 16। इसका मतलब ये मैक्सिमम है 16 आवर। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट है, यहां से भी आपको सेकंड कंस्ट्रेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा सेकंड कंस्ट्रेंट, मैं इनसे बनाना चाहूं तो क्या बन जाएगा, हाफ आवर किसको लगता है, नेकलेस बनाने में, और आपने नेकलेस कितने बनाए, x, तो नेकलेस बनाने में टाइम कितना लग गया, हाफ इंटू एक्स। इसका मतलब ये बन गया 1/2 इंटू एक्स प्लस ब्रेसलेट बनाने में आपको 1 आवर लगता है, कितने ब्रेसलेट बनाए आपने, y, तो टाइम कितना लग गया, 1 इंटू वाई मीन्स y। और ये दे दिया आपको मैक्सिमम, इसका मतलब 16 आवर से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 16 आवर क्या है, लिमिट है। इसका मतलब यहां से आपको सेकंड कंस्ट्रेंट मिल गया। नेक्स्ट पार्ट को रीड करिए। इफ द प्रॉफिट ऑन ए ब्रेसलेट, इसका मतलब प्रॉफिट दे दिया। अब यहां पे आपको एक टेबल और क्या दे दी, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया, ऑन ए ब्रेसलेट इज 300। ब्रेसलेट ये रहा, तो ब्रेसलेट पे आपको 300 रुपीज का प्रॉफिट होता है। एंड ए प्रॉफिट ऑन नेकलेस इज ₹100। नेकलेस ऊपर है, तो नेकलेस पे कितना प्रॉफिट होता है आपको, 100 रुपीज का। हाउ मैनी ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करे टू मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आपको प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z। आई होप कोई चीज समझ आई होगी, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज। नेकलेस पे प्रॉफिट कितना होता है आपको, 100, और कितने नेकलेस बनाए आपने, x, तो कितना प्रॉफिट हो गया आपको, 100x प्लस 300 रुपीज प्रॉफिट होता है ब्रेसलेट, और कितने ब्रेसलेट बनाए, y, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 300y। इसका मतलब ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कंस्ट्रेंट्स आपको मिली गई। कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं आपके, पहला कंस्ट्रेंट्स है x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 24। सेकेंड कंस्ट्रेंट्स है 1/2 x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 16। और रिमेनिंग आपको पता है ये दो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टेप से सबसे पहले क्या करेंगे, अब लीनियर इक्वेशंस। तो अब हम इसकी लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं। फर्स्ट की लीनियर इक्वेशंस क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन से 1/2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। दिस वन इज द इक्वेशन। और इन दोनों की इक्वेशंस तो हमें पता ही है, नेचुरली x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ये दोनों तो कहां पे इंक्लूड हो जाते हैं, आपके ग्राफ में इंक्लूड हो जाते हैं। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। ये तो आप नोट कर चुके हो, मैं इसको डायरेक्ट कर दूं। अब हमने लीनियर इक्वेशंस लिख ली है। अब लीनियर इक्वेशंस के बाद क्या करना है आपको, इसको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के टेबल बनानी होगी।
तो सबसे पहले मैं टेबल बनाता हूँ इसकी, फर्स्ट इक्वेशन की टेबल। एक्स वाई, एक बार x को 0 एक बार y को 0, ऐसे सेकेंड लाइन की इक्वेशंस बनानी है। सेकेंड लाइन की इक्वेशंस बनाइए, x y 0 0 पुट करिए। सबसे पहले क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 0। जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 24। जब हम y को 0 पुट करेंगे नेचुरली यहाँ 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करिए, जब x को 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 1/2 0 प्लस y इज इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 16। जब y को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। क्लियर है। अब उसके बाद चेक करना है ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स चेक करिए। पुट करिए 0 प्लस y को भी 0 लेस देन इक्वल टू 24, तो 0 लेस देन एंड इक्वल टू 24 होता है, यस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड चेक करिए 1/2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन 16, इसका मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 6, ये स्टेटमेंट भी क्या है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट का जो ग्राफ आएगा उसमें ओरिजिन क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो प्लीज मेक अ नोट एंड ट्राई टू डू मेक द ग्राफ। नाउ लुक एट द बोर्ड, दोनों को प्लॉट कर लिया। जो फर्स्ट लाइन है 0 24, ब्लैक लाइन जो है ये आपकी फर्स्ट लाइन है और ब्लू लाइन जो है ये आपकी सेकंड लाइन है। प्लॉट कर लिया, दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो रीजन कहाँ आएगा, ओरिजिन को इंक्लूड करेगा। ओरिजिन आपका ये है तो लाइन आपकी ये है, तो रीजन कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड जाएगा, तो मैं इसको ब्लैक से ही शो कर देता हूँ। सेकेंड लाइन ब्लू है, ये भी ओरिजिन को इंक्लूड करेगी, ये भी डाउनवर्ड जाएगी। ऑब्वियसली आपको रीजन दिखाई दे रहा है जिसमें ब्लैक और रेड, ब्लैक और ब्लू दोनों आ जाए, दोनों ये मार्क है, इसका मतलब आपका बाउंडेड रीजन आपको दिखाई दे गया। तो सबसे पहला बाउंडेड रीजन में ए पॉइंट ये कॉर्नर पॉइंट है, दूसरा पॉइंट इंटरसेक्शन से बनेगा बी, तीसरा पॉइंट ये रहा सी और फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, ठीक। तो शेडेड रीजन आपका ये हो गया। अब पॉइंट्स निकालने हैं, पॉइंट्स में आपको पहला पॉइंट ए पॉइंट ये ऑलरेडी पता है, कौन सा पॉइंट है, 16, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 16। इसमें डी पॉइंट भी पता है 0,0, फिर सी पॉइंट भी आपको पता है, सी पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू 24 और वाई की वैल्यू 0। अब आपको पॉइंट क्या निकालना है, बी। ऑब्वियसली यहाँ दो लाइन है तो दोनों लाइनों को सोल्व करना होगा, दोनों लाइनों की इक्वेशन आपके पास है, इसी को सोल्व करते हैं। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 24 माइनस वाई, x की वैल्यू क्या आ गई, 24 माइनस वाई, और इसको सेकंड में पुट कर देता हूँ, तो सेकंड क्या आपकी 1/2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है 24 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब इसको सोल्व करना है, करिए सोल्व इसको, एलसीएम ले लीजिए तो ये बन जाएगा 24 माइनस वाई प्लस में 2y इज इक्वल टू 32, तो ये y आ जाएगा, 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो y की वैल्यू 8 पुट करेंगे यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 माइनस 8 16, इसका मतलब ये पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 8, तो 16 और 8 दैट इज द पॉइंट ऑफ P। क्वेश्चन सॉल्व, आपको टेबल प्रिपेयर करनी है, एक सीरियल नंबर, पॉइंट्स और उसको अपना जो z फंक्शन है ऑब्जेक्टिव इसमें पुट करिए।
और मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमम वैल्यू आपका आंसर आएगा। तो प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि यहाँ पे विजिबल रीजन है, बाउंडेड है, तो कोई वेरिफिकेशन आपको यहाँ पे नहीं करनी, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। सीरियल नंबर 4 पॉइंट्स थे, पॉइंट्स आपने रखी, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको डिफाइन था, सारे पॉइंट्स को पुट करोगे तो वैल्यू 4800, 4000 एंड 2400 आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या दिखाई दे रही है आपको 4800, और किस पे आ रही है ये 0 और 16 पर। इट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा आपको 4800 रुपीज होगा, और x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू क्या होगी 16। दैट इज द फाइनल आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चर नट एंड बोल्ट्स का मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जाते हैं नट बोल्ट से रिलेटेड। अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स, इसका मतलब दो चीज मिली आपको, नट्स एंड बोल्ट्स। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, नट्स और बोल्ट्स। अब इसके कंस्ट्रेंट्स देखेंगे। फॉर इंडस्ट्रियल मशीन्स के लिए इट टेक्स 1 आवर ऑन वर्क ऑन मशीन ए। इसका मतलब यहाँ दो मशीन्स की बात कर रहे हैं, मशीन ए और मशीन बी, दो मशीन्स की बात हो रही है। तो नट्स बनाने के लिए वर्क्स काम करना पड़ता है मशीन ए पर कितने आवर, 1 आवर। 1 आवर काम करना पड़ता है नट्स बनाने के लिए मशीन ए पर, और 3 आवर्स ऑन मशीन बी पर। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट होगा बोल्ट्स। टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स, मतलब एक पैकेज को बनाने के लिए, पर पैकेज, मतलब एक पैकेट को बनाने के लिए नट्स के 1 आवर मशीन ए पे काम करना पड़ता है और 3 आवर वर्क करना पड़ता है ऑन मशीन बी पे। ऐसे कहता है कि why it takes 3 hours on machine A, 3 hours on machine A and 1 hour on machine B, 1 hour on machine B to produce a package of bolts। और bolts को बनाने के लिए वर्क्स करना पड़ता है 3 आवर ऑन A पे और 1 आवर ऑन B पे। उसके बाद रीड करिए यहाँ पर, he earns a profit, प्रॉफिट भी मिलता है। इसका मतलब एक कॉलम और क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे किस चीज का, प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट जो मिलता है वो 17 रुपीज 50 पैसे मिलता है आपको, 17 रुपीज 50 पैसे पर पैकेज। एक पैकेट पे आपको किसके, नट्स पे, और 7 रुपीज मिलता है पर पैकेट ऑफ बोल्ट्स। तो 7 रुपीज मिलता है आपको किस पे, बोल्ट्स पे। क्लियर है। एक पैकेट यदि आप नट्स का बनाते हो तो आपको प्रॉफिट होता है 17 रुपीज 50 पैसे, और बोल्ट्स का एक पैकेट बनाते हो तो आपको प्रॉफिट होता है 7 रुपीज ओनली। उसके बाद है हाउ मेनी पैकेज, मीन्स पैकेज कितना बनाए, पैकेज को या पैकेट को, तो कितने ऐसे पैकेज बनाए जाए टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अब यहाँ पे पता है आपको नट के कितने पैकेट बनाओगे, नहीं पता, तो इसको क्या लेट करेंगे, x। तो स्टेटमेंट वही रहेगी, क्या लेट कर लो, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ नट्स। ऐसे ही y को लेट कर लो, नंबर ऑफ पैकेज ऑफ बोल्ट्स। या वो खुद लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा इसको, आप खुद लिखिए इस चीज को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो नेचुरली हमें दिखाई दे जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना काफी इजी है। आगे बढ़िए। इफ ही ऑपरेट हिज मशीन फॉर एटमोस्ट 12 आवर, ये कहता है कि उसकी मशीन को एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 12 आवर्स ऑपरेट करा सकते हो। इसका मतलब 12 आवर्स ऑपरेट कराओगे तो मशीन डैमेज हो सकती है। तो उसने कहा चाहे मशीन ए हो चाहे बी हो, इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो कितना है, 12 आवर। इसका भी कितना है, 12 आवर। क्लियर है। और आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। आई होप आपको समझ आया होगा। सारे स्टेटमेंट का हमने अपना मैट्रिक्स वर्जन क्रिएट कर दिया। अब इसको मैथमेटिकली मॉडल में क्रिएट करना तो इट्स वेरी सिंपल। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ क्रिएट, इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करना है, जेड मैक्सिमाइज। एक नट्स के पैकेट पे प्रॉफिट होता है आपको 17 रुपीज 50 पैसे।
आपने कितने पैकेट बनाए, x, तो मल्टीप्लाई में x प्लस में एक पैकेट ऑफ बोर्ड्स पे कितना प्रॉफिट होता है 7, आपने कितने पैकेट्स बनाए y, तो 7y टोटल प्रॉफिट्स हो गया। फिर कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं अब हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स की। सबसे पहला जो टाइम दिया हुआ है कि 1 आवर ऑन मशीन ए पे यूज होता है, तो आपने कितने पैकेट्स बनाए, x पैकेट, तो कितना टाइम यूज हो गया ए मशीन पे, x इंटू 1 x, प्लस ए मशीन का टाइम बी पे भी यूज होता है, बी पे 3 आवर यूज होते हैं एक पैकेट को बनाने के लिए, आपने कितने पैकेट बनाए y, तो 3 इंटू y। मैक्सिमम टाइम है, ज्यादा नहीं हो सकता इसलिए कम हो सकता है, कितना है 12 आवर। सिमिलरली सेकंड बना दीजिए, सेकंड क्या बन जाएगा 3x प्लस y लेस देन एंड इक्वल टू 12, और x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो ऑब्वियसली है। क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। इसकी लीनियर इक्वेशन लिखिए, क्या आ जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, सेकेंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 12, और ये तो आपको पता ही ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। दिस वन इज द इक्वेशन 1, दिस वन इज द इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस कंप्लीट हो गए। तो प्लीज मेक अ नोट अगेन। नाउ लुक एट द बोर्ड, आपने लीनियर इक्वेशंस लिख ली, अब टेबल क्रिएट करनी है इसकी, करिए टेबल क्रिएट। x y, एक पर x को 0 एक पर y को 0, सेम सेकंड की भी टेबल क्रिएट करनी है आपको। x y 0 0 पुट करिए, सबसे पहले x को 0 पुट करिए, जब हम x को 0 पुट करेंगे यहाँ क्या बचाएगा, सिर्फ 3y, तो 3y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब y को 0 के इक्वल पुट करिए, तो y इंटू 3 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ऐसे ही अब यहाँ पे x को 0 पुट करिए सेकंड इक्वेशन में, 0 इंटू 3 0 प्लस y, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 12। y को पुट करिए इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 12, इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, वैल्यूज मिल गई। अब वेरीफाई भी करना है एट द ओरिजिन, तो हम उसको चेक भी कर लेते हैं। ओरिजिन पर पुट करिए 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, इट मीन्स 0 लेस देन एंड इक्वल टू 12, यस स्टेटमेंट इज ट्रू। ऐसे इस पे चेक करिए 0 प्लस 0 अगेन लेस देन इक्वल टू 12, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू। इसका मतलब दोनों लाइन का जो रीजन आएगा वो ओरिजिन को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। क्लियर है, दोनों लाइन आपके पास है, इसको प्लॉट करिए और उसमें से फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, बाउंडेड रीजन है, इसको फाइंड आउट करिए। सो डू इट योरसेल्फ। नाउ लुक एट द बोर्ड, दोनों लाइन को प्लॉट कर लिया, तो बिल्कुल इजी था। दोनों लाइन क्या थी, ट्रू, इट मींस ओरिजिन को इंक्लूड करेगी। ओरिजिन आपको पता है, ओरिजिन ये है, फर्स्ट लाइन ये रही आपकी, ओरिजिन कहाँ जाएगा डाउनवर्ड, इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ आएगा आपका डाउनवर्ड। फिर सेकंड लाइन पे ट्रू है, ये भी ओरिजिन को इंक्लूड करेगी, तो ये भी कहाँ मूव करेगा लेफ्ट साइड में, तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है आपको रीजन कौन सा, बाउंडेड रीजन दिखाई दे रहा है आपको, सिंपल सा दिखाई दे रहा है, ये सारे रीजन क्या है हमारा बाउंडेड है। तो इसके अब कॉर्नर पॉइंट की बात करते हैं। कॉर्नर पॉइंट कौन सा हो, पहले इसको नाम दे देता हूं मैं, इसको नाम देता हूं ए बी सी और डी। ए पॉइंट तो आपको ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है, कितना है, x की वैल्यू y पे 0 होती है, तो ए पॉइंट आपको मिल गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। बी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन से बना है, तो दोनों लाइन को सोल्व करना है। दोनों लाइन आपकी ये रही, सोल्व करिए। x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 माइनस में 3y, इसको इसमें पुट कर दो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 12 माइनस 3y,
प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो ये कितना हो गया 36 माइनस 9y प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो ये 36 माइनस 8y इज इक्वल टू 12, 12 को इधर ले आओ, 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 8y, ये कितना हो गया 24 इज इक्वल टू 8y, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 12 माइनस 3 इंटू वाई, तो y की वैल्यू 3, तो 9 माइनस ये कितना आ गया 3, इसका मतलब इजी वैल्यू है, ये तो 3 और 3 आ गया पॉइंट। अब उसके बाद कौन सा पॉइंट है सी पॉइंट, सी पॉइंट तो हमें नेचुरली दिखाई दे रहा है, x स्क्वायर है तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, और डी पॉइंट तो ओरिजिन है, ओरिजिन को काउंट करने की जरूरत नहीं होती कभी भी, क्यों, क्योंकि 0 0 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी नहीं कभी, तो दैट इज द पॉइंट्स। यहाँ तक समझाया, तो अगेन मेक अ नोट दिस। अब जस्ट क्या करना है, इन पॉइंटों को आपको जेड में पुट करना है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि आपका मैक्सिमम आंसर किस पॉइंट पर आ रहा है। सो प्लीज डू इट योरसेल्फ। नाउ सारे पॉइंट से सभी को आपने जेड में पुट किया, क्या क्या वैल्यू मिलती है आपको 28, 73.5, 70 और 0। नेचुरली दिखाई दे रहा है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 73.5, किस पॉइंट पर वैल्यू मिलती है आपको 3,3, इट मींस आंसर इज व्हाट 73.5, और पॉइंट्स किस पे 3 और 3, तो दैट इज द आंसर x and y is equal to 3। so please make a note। now look at the question number 11। काफी बड़ा क्वेश्चन है तो टफ भी लगेगा देखने में, लेकिन इतना टफ नहीं होगा यदि आप स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे। एक फार्मर हैज ए सप्लाई ऑफ केमिकल, एक फार्मर है जिसको सप्लाई करनी है केमिकल्स की, फर्टिलाइजर ऑफ टाइप 1 विच कंटेन, इसका मतलब टाइप 1 है तो टाइप 2 भी मिलेगा, इसका मतलब मैं यहाँ पे 2 कॉलम बना सकता हूँ, यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2, 2 टाइप के केमिकल्स बनाने हैं, ठीक है। उसमें कहा है विच कंटेन 10% ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब नाइट्रोजन एक फैक्टर आ गया, कितना परसेंट नाइट्रोजन होना चाहिए 10%, 10% का मतलब कितना हो गया 10/100, ठीक है। दूसरा क्या है फॉस्फोरिक एसिड भी होना चाहिए, दूसरा कॉलम किसका बना हुआ फॉस्फोरिक एसिड का, कितना परसेंट होना चाहिए 6%, इसका मतलब कितना हो गया 6/100। ऐसे ही नेक्स्ट रेट करिए, एंड टाइप 2 फर्टिलाइजर विच कंटेन 5% ऑफ नाइट्रोजन, तो ये 5% है, इसका मतलब 5/100 हो गया। दूसरा फॉस्फोरिक कितना है 10%, तो 10% है तो ये कितना हो गया 10/100 हो गया, क्लियर। इसके बाद क्या कहता है, इट इज फाउंड दैट एटलीस्ट 14 kg, यहाँ पे वर्ड आता है एटलीस्ट 14, इसका मतलब मिनिमम होना चाहिए 14, क्या नाइट्रोजन एंड मिनिमम 14 फॉस्फोरस, इसका मतलब यहाँ पे आपकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आ गई, तो यहाँ पे मिनिमम लिखना पड़ेगा, मिनिमम कितना है 14 kg, और ये भी कितना है 14 kg, दोनों को मिनिमम रिक्वायरमेंट 14 kg की है। दाल फर्टिलाइजर ऑफ टाइप 1 कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी दे दी आपको, तो थर्ड फैक्टर हमारा क्या आ गया कॉस्ट। टाइप 1 की कॉस्ट 2 रुपीज है और टाइप सेकेंड की कॉस्ट कितनी है 3 रुपीज, जो कॉस्ट है इनकी टाइप 1 के टाइप 2 की वो कॉस्ट कितनी है 2 रुपीज और 3 रुपीज। आपको कहता है कि कैसे मिक्स करें और मिनिमाइज द कॉस्ट, कॉस्ट को क्या करना है मिनिमाइज करना है। आई होप आपको इस स्टेटमेंट समझ आई होगी, पूरी स्टेटमेंट को हमने जस्ट टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, अब इससे मैथमेटिकल मॉडल बनाना तो इट्स वेरी इजी, तो प्लीज ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, सो प्लीज मेक अ नोट। चलिए स्टार्ट करिए अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना। सबसे पहले मिनिमाइजेशन कॉस्ट है, मिनिमम एक टाइप की कॉस्ट कितनी है 2 रुपीज, आपने कितने बनाए x यूनिट, ऐसे टाइप 2 की कितने यूनिट बनाई आपने y, तो एक की कॉस्ट 2 रुपीज, तो आपने कितनी बनाई x यूनिट, तो कॉस्ट कितनी हो गई आपकी 2x। ऐसे ही y यूनिट की कॉस्ट कितनी हो गई 3y, इट मींस दिस वन इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं, कंस्ट्रेंट्स बनाइए,
पहला कंस्ट्रेंट क्या है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम लिमिट कितनी है 14 kg, इट मींस ये मैक्सिमम हो सकता है 14। ऐसे ही फॉस्फोरिक की भी कितनी kg है 14। नाइट्रोजन टाइप 1 में कितना यूज होता है 10/100, और आपने कितना बनाया x यूनिट, तो कितना बच जाएगा x मल्टीप्लाई 10/100 प्लस नाइट्रोजन आपका y में भी यूज हो रहा है टाइप सेकंड में 5%, तो y इंटू 5/100। ऐसे ही इसको लिखिए, ये कितना हो जाएगा x इंटू अब यहां पे कितना है 6 प्लस y इंटू 10%, 10/100। क्लियर है? और दो होते ही ऑब्वियसली ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, दोनों तो होंगे। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं थोड़ा सा, तो प्लीज मेक अ नोट एंड ट्राई टू डू राइट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म आफ्टर कटिंग। आई होप नोट किया होगा। सॉरी एक मिनट वेट करिए, यहाँ पे क्या है मिनिमम 14, सॉरी मिनिमम है, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा हो सकती है कम नहीं, तो इसको सिंबल को चेंज करिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है मिनिमम वर्ड है, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है। क्लियर है? आई होप आपने नोट भी कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब स्टेप्स क्या है आपके लीनियर इक्वेशन से, तो लिखिए लीनियर इक्वेशंस। तो फर्स्ट के लीनियर इक्वेशंस क्या आएगी 0 से 0 कट मत करिए, बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएगा वैसे। तो ये 10x डिवाइड बाई 100 प्लस 5y डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 14, फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे सेकंड को लिखिए 6x डिवाइड बाई 100 प्लस 10y डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 14। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि इसकी टेबल और उसको सोल्व करना काफी इजी है। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे किसकी x की y की 0 0। सिमिलरली यहाँ पे हम टेबल क्रिएट करेंगे x एंड y, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। अब ध्यान से देखिए, जब मैं x को यहाँ 0 पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 14। तो 5 पे कट कर दो, कितना हो गया 20, तो 20 इंटू 14 कितना आ गया 28, 280। सेकेंड जब आप y को 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये टर्म 0, तो 10x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 14। 0 से 0 कट कर दो, 10 की x की वैल्यू कितनी आ गई 140। इस तरह से सोल्व करना काफी इजी हो जाएगा। इसको सोल्व करना है, x की वैल्यू को 0 पुट करिए, x की वैल्यू को 0, ये टर्म 0, तो 10y अपॉन में 100 इज इक्वल टू 14, सेम 0 0 कट गया 140। y को 0 के इक्वल पुट करिए तो ये टर्म 0, 6 बाई 100 इज इक्वल टू 14। अब थोड़ा सा ये वैल्यू थोड़ी सी कॉजल वाली वैल्यू है, y को 0 पुट करा 6x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1400 डिवाइडेड बाई 6, 6 2 जा 12 और 20 और 6 3 जा 18, और आई होप ये पॉइंटों में ही आएगी, इसको पॉइंटों में ही रखो, 700 डिवाइड बाई 3। क्लियर है? अब इन पॉइंट्स को क्या करो लोकेट करो, और लोकेट करने से पहले हम ट्रू और फॉल्स चेक कर लेते हैं ताकि एक स्टेप और कम हो जाए। क्या था ट्रू और फॉल्स? फर्स्ट इक्वेशन ये चेक करते हैं इसको ओरिजिन पे, ये वैल्यू 0 प्लस y को 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 14। क्या 0 14 से ग्रेटर होता है? नो, स्टेटमेंट क्या है फॉल्स। ऐसे यहां पुट करके देख लीजिए, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 14, ऑब्वियसली 0 इज नॉट, इसका मतलब दोनों ही की दोनों स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है। तो दोनों के दोनों जो लाइन का रीजन आएगा
वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा। तो ट्राई टू डू मेक इट a neat and clean graph. Do it yourself. Now look at the graph. ये ग्राफ आया कब यहाँ मैंने 50-50 का इंटरवल लिया, थोड़ा अप्रॉक्स वैल्यू करके ले ली। जैसे यहाँ पे 140 0,140 था तो 150 से कम आएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ऐसे सेकंड पॉइंट इसका कितना था 700/3 × 0, तो 700 को करेंगे तो 250 से लेस वैल्यू आएगी, तो यहाँ मार्क कर दिया। तो आपका ग्राफ पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मार्क हो जाए। दोनों लाइन क्या थी आपकी फॉल्स, इसका मतलब अवे द ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट लाइन है अवे, जिसका मतलब अवे बनेगा रीजन। सेकेंड लाइन ये है, ये भी अवे बनेगी क्योंकि दोनों के दोनों लाइंस क्या है फॉल्स। अगेन दिखाई दे रहा है कि रीजन जो है वो फिजिबल तो है बट बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ये सारा रीजन है हमारा। तो यहाँ पे जो रीजन है वो फिजिबल है बट नॉट बाउंडेड। और आपको क्या करना था, मिनिमाइजेशन दी कॉस्ट, यही था क्वेश्चन। यस, आपको कॉस्ट को क्या करना था, मिनिमाइज करना था। तो ऑब्वियसली इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है ना, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको स्टेप याद होने चाहिए कि क्या क्या आपको करने हैं। तो सबसे पहले तो कॉर्नर पॉइंट्स आपको पता ही है। यहाँ पे पहला कॉर्नर पॉइंट, इसको नाम देता हूं मैं ए। इस पॉइंट की वैल्यू तो आपको ऑटोमेटिकली पता है कितनी है, 0,280। सेकेंड पॉइंट, इसको नाम दे देता हूं बी। बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इसको नाम देता हूं सी, और ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी अभी पता है 700/3 × 0। एक सीरियल नंबर बना देते हैं टेबल में, तो 1 2 3। इसका मतलब यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, टेबल भी क्रिएट हो जाएगी। ये स्टेप है। अब क्या करना है, इसको चैट में पुट करना है, लेकिन सबसे पहले बी पॉइंट निकालना है। बी पॉइंट के लिए आपको दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो आई एम गोइंग टू राइट अगेन मेक अ नोट। नाउ ये दोनों इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। करिए सोल्व कैसे कर सकते हैं इसमें। यस, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एल से मेरी हम 100 ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10x प्लस में 5y = 1400। तो यहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 1400 माइनस के 10x डिवाइड बाई 5। ऐसे यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, 6x प्लस में 10y = 1400। x की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं 6 × x एज इट इज प्लस 10 × y, और y की वैल्यू कितनी है 1400 माइनस 10x डिवाइड बाई 5। 6x प्लस में 10 बाई 100, 10 इंटू वाई की वैल्यू इक्वल टू 1400। करिए सो 5 का कट कर दो 2, तो ये 6x प्लस में 2 इंटू 14 2800 माइनस में 20x इक्वल टू 1400। अब 6x माइनस 20x कितना हो जाएगा आपका, माइनस के 14x। 28 को ले जाओ माइनस के 28 तक, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, माइनस के 1400। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 100। y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू यहाँ पुट करो। x की वैल्यू 100 पुट करेंगे, 100 इंटू 10 कितना हो गया 1000, तो ये कितना आ जाएगा 400/5। इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 5 से करेंगे तो
14 400 बाई 5 का कट कर दो 8, क्या वैल्यू मिली आपको 80। इसका मतलब ये पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू मिली आपको 100 और y की वैल्यू कितनी मिली आपको 80। क्लियर? थोड़ा पजल सा हो गया, आप कर सकते हो इसको। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, अब तो सिंपलीफाई रह गया, सारे पॉइंट्स को z में पुट करिए, उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो प्लीज मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड। सभी पॉइंट्स आ गए, z आपको पता है 2x + 3y, सभी पॉइंटों को पुट करा, जैसे 0 पुट करा, 0 × 2 प्लस में 280 × 3 कितना आया 840, यहाँ से 440, यहाँ से कितना आया 466। तो मिनिमम था, तो मिनिमम वैल्यू इसमें से क्या आ रही है आपकी 440। किस पे आ रही है, x = 100 पे, y = 50। इसका जो आपका आंसर ये आ गया। लेकिन वेरिफिकेशन करनी है, कैसे करोगे वेरीफाई? फंक्शन क्या है आपका 2x + 3y और मिनिमम वैल्यू कितनी आई है 440। इसका ग्राफ प्लॉट करिए, एक बार x को 0 पुट करिए, एक बार y को 0 पुट करेंगे और उसको प्लॉट करोगे तो इसका ग्राफ जो ऐसा आएगा। मैं अभी लोकेट करके दिखाता हूँ आपको। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको वेरिफिकेशंस करनी थी, हम यहाँ वेरीफाई कर रहे थे। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी 440, इससे लेस होनी चाहिए। इसको पुट करेंगे लीनियर इक्वेशन, तो 2x + 3y = कितना हो गया 440। इसका ग्राफ प्लॉट करा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, टेबल आपकी ये क्रिएट हुई। तो x की वैल्यू 0 का अप्रोक्स आया आपका, y की वैल्यू 146, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 146। जब y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू अप्रोक्स क्या आ रही है 220, तो ये 220। आप इसको ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को दिखाई दे रहा है ग्राफ, एक मिनट, ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको? अब ग्राफ देखिए, इसका कोई भी पॉइंट, ये हमारा फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन है, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि इस जो लाइन का कोई भी पॉइंट, ये हमारा क्या है फिजिबल एरिया है। तो इसका कोई भी पॉइंट फिजिबल एरिया के अंदर नहीं आ रहा। देखो रेड कलर की जो लाइन है ये बाहर है, कोई भी पॉइंट इसका अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, यस ये हमें मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये स्टेप भी आपको करके दिखाना शुरू है। तो अगेन मेक अ नोट, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। तो अब तक हमने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, आपको रिमेनिंग क्वेश्चन खुद करने हैं। और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन डू कमेंट मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, तो उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन की मैं एक न्यू वीडियो सेपरेट बना दूँ। लेकिन ट्राई टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द रिमेनिंग आपको खुद करने हैं। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड।